वो इस बात का पता लगाने के लिए यूकिंग सेक्ट अब पहुंच चुके होते हैं कि आखिर उनके सेक्ट में ऐसा कौन सा जासूस छुप के बैठा है जो कि डिमन सेक्ट वालों की मदद कर रहा है। और उसी जासूस ने यूलू के यहाँ पे आने की इंफॉर्मेशन को लीक किया है। इसलिए यहाँ पे आने से पहले उस यूकिंग माउंटेन पे यूलू पे जानलेवा हमला किया गया था। इस सेक्ट का वो खुफिया जासूस कौन है, इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ यूलू जो होती है राइटियस अलायंस से एक जादुई मिरर मंगाती है कि एक लाई डिटेक्टर का काम करेगा। सबसे पहले यूकिंग सेक्ट के एल्डर्स को टेस्ट किया जाता है। उनके सामने उस मिरर को रखते ही सवाल पूछा जाता है, क्या तुम उन डिमन सेक्ट से मिले हुए हो और यहाँ के सेक्ट लीडर को तुमने हार्म पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन नतीजा ये निकलता है कि सारे के सारे एल्डर्स वहाँ पे सच बोलते हैं कि वे जवाब देने से उस मिरर में रेड लाइट शाइन नहीं करती, मतलब कि वे सभी सच कह रहे होते हैं। अब आगे यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां ये लोग ये डिसाइड करती है कि वो उस यूकिंग सेक्ट के हर एक डिसाइपल से बारी बारी पूछेगी। यूलो उस जादुई मिरर की शक्तियां जानती थी, इसलिए वो सभी से कहती है कि सब्र के साथ इस टेस्ट को दो, तुरंत ही ये खत्म हो जाएगा। आगे उस यूकिंग सेक्ट में तो 1000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स होते हैं। सेक्ट लीडर के आदेश के अनुसार जितने भी डिसाइपल्स अभी उस सेक्ट में होते हैं सभी को पेश किया जाता है। सेक्ट लीडर उन सभी से कहते हैं कि सभी को यहाँ पे बारी बारी से टेस्ट देना होगा। अगर किसी ने भी इस टेस्ट को देने से इनकार किया तो यहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स हैं सबको जासूसी माना जाएगा और हमारी यूकिंग सेक्ट से गद्दारी का अंजाम तुम बेहतर जानते हो कि तुम्हारे साथ फिर आगे क्या किया जाएगा। अब इतनी बड़ी जो धमकी सेक्ट लीडर ने सभी डिसाइपल्स को दे दी थी, इससे सभी को तो खटिया खड़ी हो जाती है। अब आगे वहाँ पे टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। एक डिसाइपल को बुलाया जाता है और उसके सामने वही मिरर रखा जाता है और उससे फिर से वही सवाल पूछा जाता है, क्या तुमने कभी किसी डेविल के साथ कोलैबोरेशन किया है। वो डिसाइपल ना में जवाब देता है, लेकिन कोई रेड लाइट इमिट नहीं होती, यानी कि वो सच बोल रहा है। तो इसके बाद अगली डिसाइपल की बारी आती है और उससे भी यही सवाल पूछे जाते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। इतने में जो सेक्ट लीडर होते हैं यूलू से कहते हैं कि मेरी इंजरीज अभी भी हील नहीं हुई है, इसलिए तुम इस टेस्ट को कंटिन्यू रखो और मैं जा रहा हूँ अपनी इंजरीज को हील करने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके शरीर पे जो डिमंस ने कब्जा किया था और उन्हें पॉजेस किया था, जिसके कारण उनके शरीर में काफी सारी इंटरनल इंजरीज हो गई हैं। इसे हील होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए वो यूलू से कहते हैं कि वो जा रहे हैं। जिसपे यूलू से कहती है कि लिवॉन भी काफी ज्यादा इंजर्ड है, क्योंकि यहाँ आते हुए रास्ते में बहुत सारे डिमंस ने इस पे हमला किया था, तो इसे भी अपनी इंजरीज को हील करना है। क्या आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। सेक्ट लीडर लिवॉन और यूलो से कहते हैं कि तुम दोनों काफी दूर का सफर करके आए हो, तो क्यों ना यहाँ पे रेस्ट कर लो। इस पे यूलो से कहती है कि इस मामले के तहत तक मैं खुद जाऊंगी, लेकिन यहाँ लिवॉन इंजर्ड है, इसलिए आप इसे ले जा सकते हैं ताकि ये थोड़ा रेस्ट कर ले। अब आगे जो सेक्ट लीडर होते हैं वो लिवॉन को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ लिवॉन एक कमरे में अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। सबसे पहले ये देखता है कि उसके सिस्टम के पास अब कितने पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं। अब टोटल उसके पास 87 पॉइंट्स बचे होते हैं, जिनका यूज वो बुक में लिखी गई उसी टेक्निक को सीखने में करता है। इस टेक्निक को स्प्रिट टेक्निक कहते हैं। इसका यूज करके कोई भी कल्टीवेटर अपने ही जैसा एक क्लोन बना सकता है। इस क्लोन में बिल्कुल उसी की ही जैसी पावर होगी, जिसके कारण उन दोनों का जो कॉम्पैक्ट पावर होगा वो डबल हो जाएगा। अब यहाँ लिवॉन जो होता है इसी टेक्निक को मास्टर करने के लिए उन पॉइंट्स में से कुछ को खर्च कर देता है। इसके कारण वहाँ पे एक लाइट जनरेट होती है और उस बुक में जितनी भी टीचिंग्स होती हैं सारी की सारी 1 सेकंड में ही यहाँ लिवॉन समझ जाता है। और काश ऐसी टेक्निक हमें भी मिल जाती कि बुक को एक बार छू करके उसकी सारी नॉलेज आ जाए हमारे दिमाग में। खैर ये तो हो नहीं सकता, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जब उन टीचिंग्स को लिवॉन समझ रहा होता है तो हम देखते हैं वो जो सेक्ट लीडर होता है ये तो बहुत शाना निकलता है। वो तो चुपके से लिवॉन पे यहाँ नजर रख रहा होता है। इसका तो यही मतलब बनता है कि इस सेक्ट के सारे डिसाइपल्स ही सही और सच्चे हैं, लेकिन इनका जो सेक्ट लीडर है वही धूर्त है। सारी चालें इसी की ही होगी और वही सेक्ट लीडर की पोजीशन में वो एक भेड़िया जासूस बनकर के यहाँ छिपा है। इधर दूसरी तरफ यूलो जो होती है उस सेक्ट के जासूस को ढूंढने में लगी पड़ी थी। उसने सेक्ट के मौजूद हर एक डिसाइपल से बारी बारी पूछ लिया होता है, लेकिन यहाँ सभी सच कह रहे होते हैं। किसी ने भी डेविल के साथ कोलैबोरेशन नहीं की थी, इसलिए अब तक उस मिरर में रेड लाइट अपीयर नहीं हुआ था। आगे जो एल्डर वी होते हैं यहाँ पे यूलो से कहते हैं अभी उनके और भी ब्रांचेस हैं जहाँ पे अलग अलग डिसाइपल्स रहते हैं, तो अगर चाहे तो उनसे भी जाकर के पूछ सकती है। इस पे यूलो कहती है कि वो यहाँ के एक भी ब्रांचेस को नहीं छोड़ेगी, सारे ब्रांचेस में जाकर के खुद सारे डिसाइपल से इस बात की तहकीकात करेगी। इधर यहाँ उसकी पूछताछ जारी रहती है और आगे हमें वापस से लिवॉन को दिखाया जाता है, जहाँ लिवॉन ने क्लोन बनाने की टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था। जैसे ही वो इसका यूज करने के लिए सोचता है उसकी सिस्टम उसे एक अपग्रेडेशन दिखाती है।
जिसमें सिर्फ एक पॉइंट का यूज करके उसकी सिस्टम जो होगी वो नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो जाएगी। तुरंत ही लिवॉन यहाँ अपने सिस्टम को हायर लेवल पे अपग्रेड कर देता है, फिर लग जाता है अपने उसी क्लोन टेक्निक को ट्राई करने में। और इस टेक्निक के ट्राई करते ही लिवॉन ने हूबहू अपने ही जैसा दिखने वाला क्लोन वहाँ पे बना लिया था, जिसके कॉम्बैक्ट पावर वो टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये उसकी टोटल बॉडी का 30% पावर ही रिलीज कर सकता है। लेकिन उसे 30% पावर रिलीज करने वाली क्लोन तो नहीं चाहिए। यहाँ लिवॉन चाहता था कि वो एक ऐसा क्लोन बनाए जो कि उसकी बॉडी का फुल 100% पावर को रिलीज कर सके। इसीलिए उसने अब तक कमाए गए जितने सारे पॉइंट्स होते हैं उससे आधे से ज्यादा का यूज कर लिया होता है। इसके कारण जब वो फिर से इस टेक्निक का यूज करने जाता है तो उसकी सिस्टम उसे बताती है कि होस्ट ने इस सिस्टम को अपग्रेड करने के कारण उसे एक प्रमोशन मिला है। अब वो प्रमोशन का सुन करके उसके जो 39 पॉइंट्स बचे होते हैं वो एक बार में ही सारे पॉइंट्स को लगा देता है। वो सारे पॉइंट्स को लगा करके ये देखना चाहता था कि आखिर उसकी बॉडी जो है वो किस तरह का क्लोन बना सकती है। अब यहाँ उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स सिर्फ 0 बचे रह गए थे। लेकिन जब यहाँ लिवॉन ने अपनी क्लोन टेक्निक का यूज किया होता है तो वो ये देख करके हैरान था कि अब वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 क्लोन्स को बना सकता है। और जब ये तीनों क्लोन्स एक साथ ही अटैक करते हैं तो जिस मेंशन में वो रह रहा होता है उसके सामने की दीवार ही पूरी तरह से गिर जाती है, जिससे लिवॉन को यहाँ पता चलता है कि एक क्लोन की जो उसकी कॉम्बैक्ट पावर है वो उसकी बॉडी का 70% पावर को रिलीज कर रही है। जिसका मतलब है कि ये टोटल क्लोन्स एक साथ अटैक करके उसकी बॉडी का 210% पावर रिलीज कर रहे हैं। इन्हीं तीनों के एक साथ अटैक करने के कारण तो वहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे पूरी दीवार ही ढह गई। अब आगे लिवॉन तो इस प्रमोशन से काफी ज्यादा खुश था और वो अपनी चाय एंजॉय करने लगता है। लेकिन जैसे ही उस चाय के 2-3 सिप वो लेता है उसकी बॉडी पूरी तरह से हरी पीली पड़ने लगती है। यहाँ पे उसे ऐसा एहसास होता है कि उसे किसी ने जहर दे दिया है। और इससे पहले कि वो जान पाता कि ये किसने किया है, यहाँ पे लिवॉन की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि लिवॉन यहाँ पे मरेगा नहीं, उसके पास एक पुनर्जीवित होने वाली सिस्टम जो है जो कि उसकी स्पिरिट को वापस से उसकी बॉडी में डाल सकती है। उस पॉइजन के कारण तो यहाँ लिवॉन मरा पड़ा था। जैसे ही उसकी बॉडी से उसकी स्पिरिट बाहर निकलती है सिस्टम उसे कांग्रेचुलेट करते हुए बताती है कि एक बार फिर जो होस्ट है वो जेनरस तरीके से मरा है। लेकिन उसकी डेथ परफॉर्मेंस के पीछे रोने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पे सिर्फ 3 पॉइंट्स ही मिल रहे हैं। लिवॉन यहाँ पे कहने लगता है कि दत्त तरीके इस बार का मरना तो बिल्कुल बेकार गया, क्योंकि सिर्फ 3 पॉइंट्स ही जो मिले हैं। अब आगे लिवॉन यही सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि ऐसे टाइम में उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे पॉइजन देकर मारने की कोशिश की है। और जब उसे वहाँ पे कुछ हलचल और आहट सुनाई देती है तो वो अपने सामने जो नजारा देखता है इससे तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ये वही धूर्त और मक्कार सिख लीडर होता है जो कि लिवॉन के पास आता है और उसकी लाश को ठोकर मारने लगता है और उससे कहता है कि बड़े आए यहाँ पे राइटियस अलायंस की तरफ से मेरे सेक्ट के जासूस को ढूंढने के लिए। तुम बेवकूफों को क्या लगता है कि मेरे रहते हुए तुम यहाँ पे किसी भी तरह के सीक्रेट को उजागर कर पाओगे? तू तो गया बच्चे, लेकिन अब तेरे साथ जो लड़की आई है अब अगली बारी उसकी है। अब इधर ये देखकर के लिवॉन तो जैसे शॉक में रह जाता है। ये पूरी गुत्थी यहाँ पे समझ में आ जाती है कि आखिर इस यूकिंग सेक्ट में जो ये सारी वारदातें हो रही हैं इसका कहीं न कहीं ताल्लुक इसी के ही सेक्ट लीडर से ही है। अब आगे हम देखते हैं कि उस लीडर ने एक तरह का खास ग्रीन लिक्विड निकाला था और उस लिक्विड का सिर्फ एक ड्रॉप ही लिवॉन की बॉडी पे डाला होता है। इसके बाद लिवॉन की वो जो लाश होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। बाकी वो जो सेक्ट लीडर होता है वो यूलो का काम तमाम करने के लिए उसकी तरफ जाता है। लिवॉन भी ये सुनकर के घबरा जाता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है। यहाँ पे वो सिर्फ एक आत्मा है। वो भी उस सेक्ट लीडर का पीछा करने लगता है कि देखते हैं कि ये आखिर करता क्या है। अब आगे हमें यूलो को दिखाया जाता है जिससे वो एल्डर वही कहता है कि उसने लगभग सारे ब्रांचेस के डिसाइपल से पूछ लिया है, लेकिन अभी भी एक आखिरी ब्रांच बाकी है जिसके डिसाइपल से पूछताछ करनी बाकी है। यूलो उसी आखिरी ब्रांच की तरफ पूछताछ करने के लिए जा ही रही होती है। इधर दूसरी तरफ जो लिवॉन होता है वो सेक्ट लीडर का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जो कि उस यूकिंग सेक्ट का सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस जोन होता है। यहीं से ही उस पूरे सेक्ट पे उन डिमंस ने हमला किया था। आगे वो जो सेक्ट लीडर होता है उसकी बॉडी में से तो भयानक ईवल ऑरा रिलीज हो रही थी। दूसरी तरफ लिवॉन काफी ज्यादा परेशान था कि अब वो करे तो करे क्या। तरफ वो जो सेक्ट लीडर है जो को यूलो को पूरी तरह से मारने के फिराक में है, दूसरी तरफ यूलो है जो पूरी तरह से बेखबर इस बात का पता लगाने में जुटी है आखिर इस सेक्ट का जासूस कौन है, कि यहाँ की खुफिया जानकारियों को डिमन सेक्ट को पहुंचा रहा है। अब आगे यूलो उस सारे एल्डर्स के साथ उस आखिरी ब्रांच में जा रही होती है वहाँ के डिसाइपल से पूछताछ करने
कि इतने में ही हम देखते हैं कि वो जो सेक्ट लीडर होता है उसने यूलो पे हमला करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है। हालीजी बस इस घटना को देखता ही रह जाता है, लेकिन आगे वो क्या करेगा, यूलो की जान वो कैसे बचाएगा जबकि वो एक स्पिरिट फॉर्म में है, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके